चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है ये, जिसमें रचनाएं बनाना है, वृत्त के साथ स्पर्शक बनाना है, यानी कि सर्किल के साथ टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्किल के बाहर से कोई भी एक सीधी रेखा टच करती हो उसको बोलते हैं टेंजेंट या फिर स्पर्शक। ये प्रश्नावली 11.2 है। इसका 1, 2, 3, 4 का वीडियो हो चुका है, उसे देख लेंगे। मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ 11.2 प्रश्नावली 11.2 का। ये क्वेश्चन है ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं से पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, स्पर्शक खींचना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेखाखंड एक AB एक लाइन खींचना है 8 सेंटीमीटर का, और ये 8 सेंटीमीटर जो है एक छोर में A रहेगा, दूसरी तरफ B रहेगा। तो हमें इसमें दो त्रिज्या यानी कि R1 4 सेंटीमीटर यानी A पर सर्किल बनाना है, और R2 दूसरा त्रिज्या रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, और एक दूसरे के सेंटर से सर्किल पर टेंजेंट बनाना है, स्पर्शक बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल मिडिल में 8 सेंटीमीटर। चलिए मिडिल लेते हैं 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर 6, 7, 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर का एक लाइनिंग। अब दोनों छोर पर हम लोग बनाएंगे। एक पर बनाना है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर 0 से 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर का सर्किल हो गया, और दूसरे छोर पर हमें लेना है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर का सर्किल लेंगे। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का सर्किल। दोनों को इस तरह से मैं शो कर दे रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब इस 8 सेंटीमीटर को मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ लेकर के क्या करना है, इसे बाइसेक्ट करना है। चलिए बाइसेक्ट करने के लिए दिस साइड कट करना होता है, और ये भी कट हो गया, ये कट हो गया। दोबारा रखना होगा, टच नहीं हो रहा है। चलिए टच हो गया, ये भी टच हो गया। इस पर हम लोग एक लाइनिंग खींच देंगे। इन दोनों पॉइंट को, क्रॉस को मिला कर करके हो गया। अब यहाँ मिडिल में कोई भी सेंटर से मिला देना है इसको। इस सेंटर से मिला दे रहा हूँ। यहाँ से भी बराबर ही है बिल्कुल, क्योंकि बाइसेक्ट जब हुआ है तो बराबर होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। सर्किल बन गया। अब
हमें लेना है एक दूसरे के सेंटर से, इस सेंटर को इस पर हमें टेंजेंट बनाना है और फिर यहाँ टेंजेंट बनाना है यहाँ से। तो मैं ले रहा हूँ, चलो फर्स्ट इसी को ले रहा हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट हो गया, स्पर्शक हो गया। दूसरा फिर यहाँ से कर दे रहा हूँ सेंटर से, ये दूसरा टेंजेंट हो गया, एक दूसरे के सेंटर से बोला जा रहा है। चलिए अब ये सेंटर बाकी है हमारा, तो ये सेंटर में कहाँ पर है, क्रॉस हुआ है यहाँ, इनको मिलाना है। ऐसा मिलाएं कि पेंसिल पूरा पूरा रखा जा सके। एक टेंजेंट हो गया। चलिए दूसरा वाला जो है यहाँ है, तो इस सेंटर से हमें मिलाना है। पेंसिल पूरा रखा जाना चाहिए, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसको रख करके देख लेंगे। चलिए हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसका टेंजेंट खींच दे रहे हैं, ये टेंजेंट हो गया, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है और इसका जो मेजरमेंट जो है वो है ए, ये नेम ए एंड बी। बोला जा रहा है कि ए बी जो है 8 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का एक लाइनिंग है और इस पर जो है हमें 3 सेंटीमीटर किया है, यहाँ 4 सेंटीमीटर किया है और एक सेंटर से, इसके सेंटर से इस सर्किल पर स्पर्शक और इसके सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल पर स्पर्शक, दिस हो गया। ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC बनाना है। इसमें AB का डायमेंशन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर लूँगा, जिसको मिडिल कर लेता हूँ, बीचों बीच कर लेता हूँ। कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। चलिए 8 सेंटीमीटर लेते हैं हम लोग। सेंटीमीटर 7 8 8 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इस पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आपकी मर्जी, जितना चौड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 को हाफ कर देंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को मिलाना है। ऊंचाई तक। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री हो गया। तो ये तो बी हो गया। हमारे पास ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग इसमें ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है ना, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 सेंटीमीटर को इसमें कट करेंगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। क्या करना है, स्केल मिला देना है यहाँ से यहाँ तक। हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। ये इसमें पेंसिल से खींच देना है ये क्रॉसिंग को। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल।
अब इसका नेमिंग, ये हो गया ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब बोला जा रहा है एंगल बी से एक परपेंडिकुलर खींचना है AC पर। तो इस 90 डिग्री को मैं बाइसेक्ट कर दे रहा हूँ, बाइसेक्ट किए दे रहा हूँ। इसको मिला दे रहा हूँ। ये बाइसेक्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास डी। यानी परपेंडिकुलर लेना है तो इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, लंबा धार करने जानते हैं आप लोग। और इसमें बोला जा रहा है कि सर्किल बनाना, सरकम सर्किल, बहिर्वृत्त, सरकम सर्किल। सरकम सर्किल बनाने के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो सिर्फ कर्ण को बाइसेक्ट कर दीजिए, आपका सर्किल तैयार हो जाएगा। ये हमारा कर्ण हो गया। इसको मोर देन हाफ ले लेंगे, कहीं भी काटना है, डरना नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये और यहाँ से यहाँ बाइसेक्ट करना है। देखिए ये टच हो गया, ये भी टच हो गया। इन दोनों को मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पर कट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अब कोई भी एक कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, सॉरी, कॉर्नर को मिलाना होगा। ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है, यहाँ ज़्यादा कैसे हो रहा है। बाइसेक्टिंग में थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, इसको मिला लेते हैं हम लोग। ये चारों तरफ से सर्किल हो जाएगा। ये टच, सॉरी, ये टच होना चाहिए, ये सर्किल टच होना चाहिए। ठीक है, इसको मिला दे रहे हैं। ये हमारा सर्किल बन गया। जो टी को भी टच करता हो, BCD को टच करता हो, ये थोड़ा सा ऐसे राउंड हो गया। ये हमारा सर्किल बन गया, हो गया ये। अब हम लोगों को A से खींचना है टेंजेंट। तो इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे, कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो इसके लिए इतना मेज़र कर लिया हूँ, यानी कि इसको मेज़र कर लीजिएगा AB को, और A से हम लोग कट कर देंगे इस सर्किल पर। ठीक है, ये सर्किल पर हो गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे। किसको मिलाएंगे, इसको एंड A को। ये हमारा टेंजेंट हो गया। ए से इस सर्किल पर, जो बाहर में जो सरकम सर्किल बना, उस पर टेंजेंट ए से खींच लिया गया। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिख रहा है पूरा का पूरा।
ये ए बी 6 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एंगल ये आपका 90 डिग्री है। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।